स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता का मतलब है साफ और सफाई से रहने की आदत। अगर हम अपने जीवन में इस आदत को लेकर आ जाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है, स्वच्छता ही सेवा है। गंदगी हमें व्यक्तिगत रूप से और हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देती है और इस वातावरण में ना हम ना हमारा देश उन्नति की ओर चल सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं सृजन शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम स्वच्छ पंचायत स्वच्छ हिमाचल में। आज डीडी हिमाचल की टीम दौरे पर है और हम पहुंच गए हैं शिमला जिला के विकासखंड टूटू की इस पंचायत थड़ी में। आज हम जानेंगे इस पंचायत की स्वच्छता की स्थिति के बारे में। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी। ग्राम पंचायत थड़ी के अंदर जो है 7 वार्ड जो है यहाँ पे पड़ते हैं और उसमें हमारे जो 2 वार्ड हैं पनोग और पबाड़, ये वार्ड शहरी क्षेत्र के साथ सटे होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा गतिविधियाँ हर प्रकार की रहती हैं। उसके अलावा जो 5 वार्ड हमारे पास और हैं, जिसमें बठूं वार्ड है, नागड़ी वार्ड है, सलाना वार्ड है, नाल थलक वार्ड है और सरी वार्ड है। वो जो है सारा एक ग्रामीण परिवेश वहाँ पे है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ जो है अलग है और यहाँ 2 वार्ड जो है शहरी क्षेत्र के साथ लगे, यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। तो इस पंचायत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके तहत हमने जो किचन वेस्ट जो वाटर होता है उसके लिए सॉकपिट यहाँ पे बने हुए हैं और शौच मुक्त ये पंचायत है। यहाँ पे पहले जो है सारे शौचालय बने हैं और जो अभी हाल ही में 1-1.5 साल के अंदर हम लोगों ने यहाँ SC और BPL जो परिवार है उनके लिए जो 12,000 रुपये की राशि सहायता राशि मिलती है वो भी प्रदान की है। उसके माध्यम से भी बहुत सारे जो है हमारे यहाँ के लोगों ने अपने शौचालय बनाए हैं और शौच मुक्त पंचायत की ओर जो है हम और आगे बढ़ चढ़ के इसमें आगे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो है जैसे ग्रे वाटर होता है उसकी निकासी के लिए चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन से पैसा आता है, चाहे वो हम मनरेगा से कर पाते हैं, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे कर रहे हैं और ब्लॉक की तरफ से भी समय समय पे हमें ये बताया जाता है कि अगर और जगह भी कोई सॉकपिट बनने हैं, कम्युनिटी बनने हैं और व्यक्तिगत बनने हैं तो वो भी उसके लिए भी फंड की मांग जो है पंचायत द्वारा की गई है, जो फंड जो है हमारे को जल्दी ही ब्लॉक द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी सामूहिक जो शौचालय है वो हमने फ़िलहाल यहाँ ग्राम पंचायत में भी एक बना है स्वच्छ भारत मिशन से, उसमें पैसा हमको आया था, कुछ पैसा हमने कन्वर्जेंस करके 15 वित्त से भी उसमें डाला था और यहाँ पे शौचालय बना है। और इसी तरह के 2-3 शौचालय जो है सार्वजनिक हमारे ग्राम पंचायत में जो बनने हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित करके ब्लॉक को जो है वो भेजे हुए हैं। बाकी यहाँ जो हमारे 2 क्षेत्र हैं, वार्ड पनोग और वार्ड पबाड़। पनोग वार्ड के अंदर जो है यहाँ बाज़ार जो शोगी का है वो इसी में आता है और यहाँ जो कचरा प्रबंधन है उसके लिए स्थानीय व्यापार मंडल और स्थानीय जो व्यापारी है उनके सहयोग से हम यहाँ कलेक्शन करते हैं और जितना भी यहाँ से कूड़ा करकट होता है उसको जहाँ पास में
कूड़ा सेंटर है वहाँ पे भेजने का काम भी ग्राम पंचायत कर रही है। और उसके अलावा जो हमारे पास और योजना अभी ग्रामीण क्षेत्र में है उसके लिए भी जो है ग्राम पंचायत जो है अपनी तरफ से तैयारियां करने में लगी हुई है। इसमें फंड की कमियां भी पंचायत के पास रहती है, उसके लिए भी पंचायत वो फंड की कमी अपने आप से हम कैसे पूरी करें और आत्मनिर्भर पंचायत हो, इस मामले में भी जो है पंचायतें समय समय पर समीक्षा बैठकें करती रहती हैं। साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने। हमारी पंचायत में विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य चले हुए हैं, जिसमें कि शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, व्यक्तिगत शौचालय है, और जो जिसमें अभी हमने 12 व्यक्तिगत शौचालय बनाए हैं और एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया है। जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उसका जो साइज़ होता है वह 5 मैक्सिमम 5x5 का रखा जाता है, और इसमें हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उससे जो निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसको लिए हम सोक पिट या ट्विन पिट का निर्माण करते हैं। वो हम उसमें सभी जो टेक्निकल वो जो चीज़ें होती है उसका ध्यान रखते हैं। और सार्वजनिक जो व्यक्तिगत शौचालय होता है उनका भी हम जो साइज़ होता है वह भी 5x5 फुट का ही अंदरमान 5x5 फुट का रखा जाता है, और उसके लिए भी हम सोक पिट या ट्विन पिट का निर्माण करते हैं। इरादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी। धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। ये ग्राम पंचायत हड़ी द्वारा एक सेग्रीगेशन शेड का यहाँ निर्माण किया गया है, जिसमें जो हमारे 5 वार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वहाँ पे हम कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि जो सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक होता है उसको लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, और वो जो है यहाँ पे हमारे पानी के सोर्स हों, चाहे वो हमारे खेत खलिहान है, उसमें पोल्यूशन उससे होता है। तो उसके लिए हमने ये सेग्रीगेशन शेड का यहाँ निर्माण किया है, और अभी यहाँ पे हमारा बिजली का कनेक्शन जो 3 फेस वो लगने वाला है। उसके बाद यहाँ एक मशीन जो है वो ब्लॉक की तरफ से हमारे को दी जाएगी, और उसमें हम सारा जो है प्लास्टिक अपनी पंचायत से जो है सिंगल टाइम वो कलेक्ट करके यहाँ इस शेड में लाएंगे, और उसको उसमें सेग्रीगेट करके जो है वो आगे जहाँ भी वो बिकता है उसको हम वहाँ पे यहाँ से सप्लाई करेंगे। और इसमें जो है पंचायत अपनी ही तरफ से प्रबंध कर रही है कि इसका जो खर्चा होगा, जैसे अब प्लास्टिक इकट्ठा करना है, गांव में जाना है तो गाड़ी भी चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए 15 वित्त जो है हमारे पास, उसमें हमने कुछ उसमें गाइडलाइन आई थी कि 60,000 रुपया वहाँ से आप खर्च कर सकते हैं। तो जो 24-25 का हमारा बजट है उसमें हमने उसका भी प्रावधान किया है। और दूसरा जो है जो हम संपत्ति कर के रूप में पंचायत से कलेक्ट होता है पैसा, उसको भी हम उसमें लगाएंगे, ताकि पंचायत के अंदर जो है एक स्वच्छ वातावरण जो है पैदा किया जाए, और हमारे पानी के सोर्सेज जो हैं और जंगल और खेत खलिहान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। उसके लिए हम ग्राम पंचायत प्रयास करते हैं। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा। जी, ये पानी जो है सारा बाज़ार से जो इधर की तरफ पानी आ रहा है, तो ये लगभग हमारे जो यहाँ गांव हैं आसपास के
जैसे पनोग है और उसके नीचे नरगोटी है, बठूं है, ये पानी जो है यहाँ से जाते जाते जो है उन गांव तक जाता है और वहाँ पानी के जो सोर्स हैं वो भी इससे ख़राब हो रहे हैं और बहुत दूर तक इसका पोल्यूशन भी होता है और इसमें कचरा और कई तरह की चीज़ें बह के जा रही है। ये बाज़ार का भी पानी आ रहा है, कुछ ऊपर से हाउसिंग बोर्ड की तरफ से भी आ रहा है। तो इसका जो है कई बार शिकायतें ग्राम पंचायत में भी आई है और पहले जब कार्यक्रम होते हैं कोई सरकार की तरफ से भी, उसमें भी ये मांग उठती है कि इसकी कुछ व्यवस्था की जाए। तो हमारा ये मानना है कि इस पानी को जो है, ये जो ब्लैक भी है, ग्रे भी है, इस पानी का ट्रीटमेंट किया जाए और ये पंचायत के स्तर का कार्य नहीं है। हम भी अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट है वो मुझे नहीं लगता कि पंचायत उसको कर पाएगी। इसलिए हमारा ये मानना है भाई इस पानी को यहाँ कहीं भूमि चयनित करके और यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जिसकी ये जो बहुत बड़ी समस्या कई वर्षों से शोगी क्षेत्र की है, इसका समाधान हो सके। और यहाँ स्कूल, हमारे मॉडल स्कूल है, पास में ही हॉस्पिटल भी है और इस तरह का पोल्यूशन अगर रहेगा तो उससे बीमारियां जो है वो पैदा होने का खतरा रहता है क्षेत्र में। और इस तरफ को मैं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको जो है जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाना जो है वो सबके हित में है। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। इस समय हम औद्योगिक क्षेत्र खवारा चौकी शोगी में खड़े हैं और ये जो है सारा इंडस्ट्री एरिया यहाँ पे है। ये पवाड़ वार्ड के अंतर्गत यहाँ पे आता है और इस क्षेत्र से जो है समय समय पे ग्राम पंचायतों को जो है कई तरह की समस्याएं जो ग्रामीणों को होती है उसके संदर्भ में कई शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। सबसे बड़ी बात वही जो कचरा प्रबंधन है, तो उसकी यहाँ क्या व्यवस्था है उसकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ पे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ज़्यादा जानकारी पंचायतों को उपलब्ध करवाई नहीं जाती है, क्योंकि पहले जो ये एरिया था ये पंचायतों के अधीन ही होता था। बिजली है, पानी है, कई तरह की एनओसी जो है पंचायत से लेनी होती थी। अब वो चीज़ें समाप्त कर दी गई है और इस क्षेत्र में कहने को तो पंचायत में आती है, लेकिन पंचायतों का नियंत्रण जो है यहाँ कम ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो कचरा प्रबंधन है, कुछ जो बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे चल रही वो अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन छोटी जो फैक्ट्रियाँ यहाँ लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है यहाँ पे इस टाइम 100 फैक्ट्रियाँ जो है चल रही है। और आसपास के जो यहाँ के गांव हैं, ग्रामीणों का कहना है भी यहाँ पे जो है कूड़ा जहाँ तहाँ जंगलों में फेंका हुआ इस क्षेत्र से मिलता है। तो ये हमारी यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम समय समय पे अधिकारियों से बात करते हैं। जैसे यहाँ पिछले वर्ष जो है सीवरेज का एक बहुत जो यहाँ पे पाइपलाइन था वो बिल्कुल डैमेज हो गया था, तो उसके लिए हमने फिर विभाग से मांग उठाई। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने अभी उसका कार्य जो है पूर्ण किया है। बाकी यहाँ जो पानी जितना भी ऊपर से आता है, सारा जो एरिया है पक्का है यहाँ पे और पानी जो है सीधा गांव में जाता है। तो मेरे नीचे यहाँ एक गांव है पवाड़, जो मुख्य गांव यहाँ का है, वहाँ पे 2 घर बिल्कुल उसकी जद में है। और हम कई बार ये लिख के दे चुके हैं। अभी मैंने ग्राम सभा जो अभी हमारी हुई है, मैंने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया है भाई वहाँ जो उसका समाधान जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करे, नहीं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में खड़ी हुई है ग्रामीणों के लिए। ये ऊपर से इंडस्ट्री एरिया का जितना भी पानी इकट्ठा हो रहा है वो सब यहाँ इस जो यहाँ पे एक स्पॉट बन चुका है जहाँ पे पानी जो है नीचे यहाँ से जा रहा है और यहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया है और नीचे घर है, गांव है आगे, और इन मकानों को भी जो खतरा पैदा हो गया है।
तो ये मैंने मामला विभाग से उठाया था, तो इन्होंने कहा था भाई जल्दी हम इसको जो है यहाँ से एक ड्रेन बना के आगे जो नाला है, मुख्य नाला, उसमें हमें पानी यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन ये काम अभी तक नहीं हुआ है। और समस्या ये है कि अब गांव के लोग हमारे पास पंचायतों में पहुँच रहे हैं और मैंने मनरेगा में इसको करने की कोशिश की, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा है कि हम उसमें इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा फिर विभाग से, आप के माध्यम से फिर मैं विभाग से कहना चाहता हूँ भाई इस कार्य को किया जाए, नहीं तो यहाँ जान माल का जो है वो नुकसान कभी भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कार्य है और इसको प्राथमिकता के आधार पे करना चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ हैं। और दूसरा जो यहाँ इंडस्ट्री है, जो पंचायती राज एक्ट कहता है भाई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पंचायतों में इंडस्ट्रियों को देना चाहिए, उस तरह की प्रक्रिया भी यहाँ पिछले लगभग 30 वर्षों से यहाँ इंडस्ट्री एरिया चल रहा है। तो हमारे पंचायत रिकॉर्ड में जब मैं यहाँ पे मेरा चुन के मैं आया था प्रधान के रूप में, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमको नहीं मिला कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो पंचायत को दे रहे हैं, क्योंकि वो देना चाहिए। वो एक्ट भी बोलता है और उसमें जो है पंचायतें आत्मनिर्भर होती है, पंचायतों ने सुविधाएं प्रदान करती है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो पानी है, चाहे सड़कें हैं, चाहे वो पोल्यूशन भी, हम कहीं ना कहीं उससे भी हमारा रूबरू हम रहते हैं। तो इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स जमा होने चाहिए पंचायतों के अंदर, ताकि विकास के कार्यों में और जो यहाँ कूड़ा प्रबंधन जो होता है इंडस्ट्रियों में, जो पोल्यूशन गांव तक पहुंचता है, हम उसमें भी उस पैसे का सदुपयोग करें। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान जो है हम विभाग का इस ओर ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो हमारी समस्याएं हैं उसका जो है समाधान करें। और सरकार के ध्यान में भी मैं ये बातें लाना चाहता हूं, ताकि यहाँ की जो ग्राम पंचायत थड़ी है उसको विकास के मार्ग पे जो है अग्रसर आगे बढ़ाया जाए। ये जो शोगी बाज़ार है, ये 4-5 पंचायतों की जनता यहाँ आती रहती है। और ये यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, ये जो हमारी 3 पंचायतें हैं, जिसमें ग्राम पंचायत थड़ी और शोगी पंचायत और जलेल पंचायत, इनके सहयोग से बाजार सुधार सभा मिलजुल करके सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हम ये चला रहे हैं। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का आपका नाम क्या है जी? माया शर्मा। माया शर्मा। आप यहाँ पर कब से रह रही हैं बटू गाँव में? तो बहुत सालों से, बहुत टाइम से यहाँ रह था। रही हैं। जी, अच्छा। आपका पहले आप बीपीएल लाइन में बीपीएल थे पहले, अब नहीं है, अब कटा दिया नाम। हाँ जी, तो उसका आपको कोई बेनिफिट मिला यहाँ पे? मिला मेरे को, आपने घर के लिए और इसमें टॉयलेट के लिए मिला मेरे को। अच्छा, आपने टॉयलेट बनवाया है यहाँ पे, स्वच्छ भारत स्कीम के अंदर आपने टॉयलेट बनवाया। आपको क्या बेनिफिट मिला इसका मैम? ये टॉयलेट का जी 12,000 मिला है और बाकी पहले से लगाया हमने कुछ। अच्छा। हाँ जी, इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा। स्वच्छ भारत की ये स्कीम है, वॉशरूम की हम देख पा रहे हैं, आपने वॉशरूम वगैरह यहाँ सीट वगैरह लगाई हुई है, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से किसी तरीके का फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल, हमारे को सरकार की तरफ से इसमें से 12,000 रुपये की सहायता दी गई है। कुछ हमने इसमें अपने से भी, कुछ हमने अपनी तरफ से भी इसमें लगाया है, परंतु जो हमारे को सरकार की तरफ से सहायता मिली हुई है उससे हम सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि देखो आजकल ऐसी बारिश के मौसम में हमें दूर जाने में बहुत कठिनाई होती थी। अब जैसे कि हमने अपने घर के नज़दीक बनाई हुई है तो हमारे को इसमें भी कोई प्रॉब्लम, अब बाहर जाते थे इतने दूर, अब आजकल देखो इतना यूनिक वो हो चुका है, अब इस ज़माने में कौन बाहर जाता है, तो हमें बहुत मुश्किल आती थी, परंतु सरकार ने जो भी मतलब हमें सहायता प्रदान की हुई है उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया
सोलर लाइट है प्रधान जी, इसके लिए हमारे को कोई सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा मिलता है या फिर सरकार इस चीज़ को प्रमोट करती है किसी तरीके से? जो हरित ऊर्जा जो कार्यक्रम है, इसके तहत आदर्श ग्राम पंचायत थड़ी जब बनी थी तो उसमें बहुत सारी लाइटें जो है यहाँ हमारी पंचायत को लगभग हर घर में लाइट मिली थी। तो उसके बाद जो है जो घर छूट गए थे उसमें हमने बीच बीच में जो लाइटें हमारे पास आती है तो हम उनको उस पर प्रायोरिटी के आधार पे देते हैं, चाहे वो एमपी से मिली, चाहे वो हमारे को डीसी साहब से मिलती है या अन्य किसी भी जो है प्रबंधन के द्वारा दी जाती है, वो हम उसको देते हैं। दूसरा फिर विकास में जन सहयोग जो एक हमारे पास योजना है उसमें हम जैसे लाइटें ख़राब भी हो जाती है 3, 4, 5, 8, 9 साल के बाद, तो उसमें कुछ धनराशि जो है वो हमारे को देनी होती है और बाकी उसमें जो है सब्सिडी जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा है सरकार और अच्छी लाइट जो है 20,000 की लाइट जो है 4,000 में जो है उपलब्ध हो जाती है पंचायत को। तो उस माध्यम से भी हम यहाँ प्रयास करते हैं भाई उस तरह से भी हम लोगों को ये हरित ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसकी सोलर लाइटें जो उपलब्ध कराएं। तो अगर 20,000 पे 4,000 की हमारे को लाइट पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं 80% की हमें इस पर सब्सिडी मिल जाती है। जी हाँ, ये अच्छी सब्सिडी है और इसको मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ भाई इसमें जो है लोगों को आगे आके इस कार्यक्रम से भी जो है वो लाइटें लेनी चाहिए, जुड़ना इस चाहिए। योजना के तहत जो है वो लाइटें लेनी चाहिए। तो आम आदमी अपने घर के लिए, अपने आंगन के लिए भी इसको यूज़ कर सकता है कि या फिर ये पंचायत के थ्रू ही आएगी ये जो चीज़ आएगी हमारी? नहीं, ये ऐसा है, ये पंचायत के माध्यम से ही ब्लॉक को जाती है और इसका जो पैसा है वो हमें ब्लॉक को जमा करना होता है विकास में जन सहयोग, और फिर ये जो हिम ऊर्जा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से ये उपलब्ध कराई जाती है और खुद ही वो लाइट घर में लगा के जाते हैं। तो इतनी अच्छी लाइट जो है हमारे को कम दामों पे उपलब्ध हो जाती है। जी, मतलब ये यूज़ सबके आएगी पर हमारे को प्रोसेस के थ्रू ही गो थ्रू करना पड़ेगा, पंचायत के थ्रू ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और पंचायत ही हमारी इस चीज़ में मदद करेगी। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा। यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, अपने आजीविका कैसे, आपका दिनचर्या कैसी रहती है यूजुअल डेज में? दिनचर्या बस सुबह से शुरू होती है हमारी। हमने गाय भी रखी हुई है जी, और जिससे हम खाद का प्रयोग करते हैं गोबर लेने में जी, और उनके गौमूत्र से भी हम उपयोग कर सकते हैं। जी, दूध से घर का शुद्ध दूध है, जी। मक्खन है जो अपने बच्चों को देते हैं हम जी, शुद्धता का। जी। और जो भी वेस्ट पानी है जी। हमारा सारा वो हम घर में जो सॉकपिट बने हुए हैं हमारे जी। पंचायत की ओर जी। से जी। उसको भी उपयोग करते हैं। उसके पानी से भी हम फसल के लिए पानी दे सकते हैं। आपने सोक पिट का नाम लिया। सोक पिट हमारे जो हैं या इसमें कैसे सरकार आपको हेल्प करती है इसमें? सरकार के हमारी पंचायत की ओर से आई है पंचायत स्कीम। हाँ की ओर जी। से आई है। अच्छा, तो सोक पिट में कहाँ का पानी आपका कनेक्टेड रहता है? कोई पानी आता है? हाँ जी, किचन से वेस्ट किचन का वेस्ट पानी। हाँ तो किचन का जो भी पानी होता है जिसको ग्रे वाटर हम बोलते हैं वो आपका डायरेक्ट सोक पिट में हाँ जी, सारा सोपिट में जाता तो सोक पिट में आके वो पानी रुच जाता है ज़मीन के अंदर, जो भी पानी आपका होता है? है। अभी तो रुच रहा है सर, पर उसके लिए हम सोच रहे हैं कि इस तरह की कोई होती कि हमारे को साफ वहाँ होके का वहाँ पानी से ले आए। जाके कहीं स्टोर हम कर सकते वो हैं। हाँ जी, तो आप चाह रहे हैं कि वो फिल्टर हो जाए और सिंचाई वगैरह के लिए हमारे काम में आए। यहाँ अपनी खेती बाड़ी में ही आप और उसको यूज़ कर सकते हैं। पर अभी भी जो सोकपिट है उससे जो आपके प्रदूषण आपका फैलता था किचन के पानी से और जो मच्छर मक्खियाँ इकट्ठे होते वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है? बिल्कुल जी, हमने घर से थोड़ा दूर बनाया है तो उस वजह से हमारा सारा वो गंद जो खत्म किचन हो का गया पानी है। हमारे घर के पास गिरता था ना, उसके लिए सुविधा अच्छी हो गई है। जी, तो अब उसका गंध आपके आसपास नहीं रहता है, जो आपका प्रदूषण है वो आसपास से थोड़ा कम हो गया है, उसमें हमारी जीवन की जो स्थिति है वो थोड़ी बेटर हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दर्शकों, जैसे कि हमें पता है 3 Rs हमारे एनवायरनमेंट में हमारे को बचपन से पढ़ाए जाते हैं, जो कि है पहला रीयूज़, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रिसाइकिल। तो इस केस में सोक पिट के केस में ऑलरेडी रिड्यूस तो हो चुका है
कि जो पानी है उसकी वजह से प्रदूषण हमारे चारों ओर रिड्यूस हो गया है, बट जो रीयूज़ का कंसेप्ट है हमारे गांव की महिलाएं ये चाहती हैं कि रीयूज़ का कंसेप्ट भी हमारा प्रचलन में आए किसी तरीके से। जो वो पानी है जो ख़राब पानी हो जाता है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से फ़िल्टर किया जाए और इतना फ़िल्टर वो हो जाए कि उसके जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो हट जाए और सिंचाई के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए उस पानी का कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए। वादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। दर्शकों, शहरों की आरामदायक ज़िंदगी में हम जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ पर हम इन गंभीर समस्याओं का ना सामना करते हैं ना हम सोच सकते हैं कैसे कूड़े का डिस्पोज़ल यहाँ पे किया जाता होगा। थड़ी पंचायत के कुछ नागरिकों से हम इस विषय पे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? खेमचंद। मैम, आपका नाम? निशा जी। निशा। तो हम अभी कौन से गांव में खड़े हैं सर? शिको गांव में। शिको गांव में। ये थड़ी पंचायत में? थड़ी पंचायत में। हम जानना चाह रहे थे जैसे दो तरीके का कूड़ा होता है सर, एक गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा होता है। गीले कूड़े में हमारी चीज़ें आती है जो सब्जियां घर पे बच जाती है, टमाटर कुछ बच जाते हैं या फ्रूट्स कुछ बच जाते हैं, तो उस तरीके का जो कूड़ा होता है उसका हम क्या करते हैं इसमें? सर जी, उसका केंचुआ खाद में जो बचता है, कुछ केंचुआ खाद के लिए जो पशु नहीं खाते, बाकी जो पशु खाते हैं वो पशु के लिए हम खाने को देते छिलके, तो जो बच जाता है वो केंचुआ खाद के लिए हम उसमें डाल देते हैं। तो सारा ही हमारा एक तरीके से खाद में यूज हो जाता है। तो जो बाकी कूड़ा है, जो सूखा कूड़ा है, जैसे हमारे पेड़ों के पत्ते आ गए या चीज़ें जो खाद में एकदम से नहीं डलती है, उन कूड़ों का हम क्या करते हैं? सर जी, उन कूड़ों का हम यहाँ कूड़ेदान हमारे बना है, तो हम इसमें ला के थोड़ा थोड़ा करके जलाते हैं और जो इसकी राख निकलती है वो खेतों में डाल देते हैं। निशा जी, आपको इस कूड़ेदान के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद मिली थी? किसी तरीके की आर्थिक मदद आपको सरकार की तरफ से मिली हो इसके लिए? हाँ जी सर, मदद तो मिली थी। हाँ जी। इसमें ये पूरा जो कूड़ेदान है सर से सरकारी है, पंचायत के से बना हुआ है, सरकारी है। तो इसकी वजह से आपकी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी कोई सुधार है? हाँ, सुधार है, काफ़ी सुधार है। एक तो कचरा फैलने से भी होता है, फिर इसका जो प्रावधान है वो आसानी से हो जाता है जी। और जितना भी कूड़ा इधर उधर फेंकने के बजाय वो एक ही जगह पे एकत्रित हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि आप उसको जला देते हैं जो राख होती है, उसको एज ए खाद आप यूज़ कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। जो हमारा प्लास्टिक का वेस्ट होता है या रबड़ का आदि ऐसी वस्तुओं का जो भी हमारा वेस्ट होता है, जो हमारा कूड़ा होता है, उसका क्या करते हैं? सर जी, उसका से अभी पूरी तरह से तो नहीं है इतना यहाँ पे, पर पंचायत स्तर पे कुछ चल रहा है, हो रहा है, तो जैसा भी होगा वो उसी हिसाब से करेंगे। पर अभी भी हम अपने स्तर पे थोड़ा कुछ ऐसे कुछ गड्ढे में या कुछ जला के उसको वैसा कर रहे हैं। सेग्रीगेशन शेड की बात कर रहे हैं आप, जो पंचायत सेग्रीगेशन शेड बना रही है? हाँ, पंचायत से हो रही है और अब जैसा भी होगा हमारे प्रधान जी कर रहे हैं इस मामले में, तो हम भी इस बारे में सहयोग करेंगे उनसे। दर्शकों, आज हमने थड़ी पंचायत का दौरा किया। बहुत सी नई चीज़ों के बारे में हमने सीखा और समझा। हमने सोक पिट के बारे में समझा, हमने हरित ऊर्जा के बारे में बात की, ड्रेन के बारे में बात की, सेग्रीगेशन प्लांट कैसे काम करता है हमने वो भी समझा। जो हमारे गांव के प्रधान थे, हमारी पंचायत के प्रधान थे, उनसे 1-on-1 कन्वर्सेशन करके हमें बहुत सी नई चीज़ें पता लगी। पर इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पता लगी जहाँ पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी के साथ पंचायत को भी निरंतर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। पर अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि पंचायत अपना काम करती रहेगी, सरकार अपना काम ज़रूर करती रहेगी, पर हमें व्यक्तिगत तौर पर कुछ ना कुछ काम करना इस स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए, स्वच्छता को संभाल के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सारा हम अपने व्यक्तिगत तौर पे अगर हम आसपास की चीज़ें अपनी साफ़ सुथरी रखें तो हमारा पूरा भारत साफ़ रहेगा और पूरा भारत उन्नति की ओर बढ़ेगा। साफ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अगर मैं ऐसा कह दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा